हेलो एवरीवन, दिस इज़ अक्षय शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक एजुकेशन सेंटर पर, जहां पर हमने कल अपनी पहली वीडियो स्टार्ट करी थी, जहां हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी और उसका थोड़ा सा बेसिक देखा था। और उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC में बी समकोण है। AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल 27 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर। तो मैं सबसे पहले करना क्या है, ट्राइंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पर B समकोण है, यानी कि ये वाला। तो इसको हमने लिख दिया B। और बेटा अब आपकी मर्जी है, A कहीं पे भी लो, A आप यहाँ पे ले लो या यहाँ पर ले लो। सॉरी, ये तो C करना है हमें, तो ये हो गया C। ठीक, तो अब करना क्या है हमें भाई, AB पता है हमें, AB कितना है 24, BC पता है, BC है 7, ये 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या चीज़ मिसिंग है, कर्ण। तो हम सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। उसके लिए हमने एक थ्योरम पढ़ी है पाइथागोरस को, क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है हमारे पास नहीं पता, तो निकाल लेंगे हम। कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है 7, 7 का स्क्वायर, आधार कितना 24, 24 का स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग बराबर 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। जिन बच्चों को स्क्वायर निकालना नहीं आता उनके लिए बता देता हूँ मैं, 7 के स्क्वायर का मतलब है 7 की मल्टीप्लाई 7 में, तो ये हो जाएगा 49। और 24 के स्क्वायर का मतलब है 24 मल्टीप्लाई 24, जो हो जाएगा 576। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये आएगा 625। ठीक है, अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट निकलेगा, तो ये जाएगा अंडर रूट 625, और 625 का अंडर रूट होता है 25। तो इससे हमारे पास कर्ण आ जाएगा 25। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है साइन ए की वैल्यू बताइए। तो देखिए साइन ए की वैल्यू क्या होगी, देखिए साइन ए। तो कल हमने एक बड़ा प्यारा सिंपल सा फॉर्मूला सीखा था, वो क्या था, वो हमने ये सीखा था कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो साइन क्या होता था, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन। ठीक, तो लंब कितना है हमारे पास, देखिए लंब कितना है, लंब है 7 और कर्ण कितना है 25, तो ये 7/25। ऐसे हमसे पूछा गया कॉस ए, तो कॉस ए बताइए। तो कॉस ए कैसे निकलेगा बेटा, सेकंड नंबर वाला, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ बनी है हमारे पास। अब सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि साइन सी और कॉस सी की वैल्यू बताइए। तो बेटा आप अपने डायग्राम में देखिए कि सी यहाँ पर आ रहा है, तो क्या होगा, जहाँ पर ये सी आ रहा है यानी कि बी सी तो बन जाएगा आधार, और ए भी बन जाएगा लंब। बी सी क्या बन जाएगा, आधार, और ये क्या बन जाएगा, लंब। ठीक, कर्ण वैसे ही रहेगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, साइन सी। तो साइन सी इक्वल क्या होगा भाई, सेम फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण। लेकिन लंब बदल गया इस बार, लंब क्या हो गया है 24, कर्ण क्या है वही 25। ठीक, ऐसे ही हम कॉस सी भी निकाल सकते हैं। कॉस सी, कॉस क्या होता है भाई, ये होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन आधार क्या है इस बार, आधार है 7 और कर्ण है हमारे पास 25। तो बेटा हमें ये देखना होता है कि कौन सा एंगल पे पूछा गया है। जैसे पहले ए पे पूछा गया था तो ये लंब था, ये आधार था। अब सी पे पूछा गया तो सी के लिए क्या करोगे, अब इस ट्राइंगल को उल्टा कर दो कि बी सी, देखो बी सी यहाँ आ रहा है तो सी बन जाए वाला आधार बन जाएगा आधार, और ए बी वाला बन जाएगा कर्ण। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक, अब इसी
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सबको। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या गिवन है, साइन ए इक्वल 3/4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्राइंगल बनाना। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, अब ए क्या लेना है, देखिए यहाँ लिख लेते हैं ए, ये बी, ये सी, क्योंकि इन्हें बताया नहीं कौन सा समकोण है तो हम बी को मान लेते हैं अपने पास से समकोण है ये, ए यहाँ पे हो गया। अब साइन क्या है, साइन देखो कल वाला फॉर्मूला याद करो, क्या था, लाल बटे कक्का। तो जो लंब बटे कर्ण है क्या था, साइन होता है, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। यानी कि डायग्राम में कर्ण की वैल्यू 4 हो गई, लंब की वैल्यू 3 हो गई। आधार निकालना है तो सेम कल वाली थ्योरम पढ़ने के लगाएंगे, पाइथागोरस। क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है, लंब हमारे पास 3 का वर्ग, आधार हमें पता नहीं, सॉरी कर्ण का वर्ग लगा देते हैं, कर्ण है 4 तो 4 का वर्ग। आधार हमें पता नहीं तो हम अभी निकाल लेंगे आधार। अब 4 का वर्ग क्या होगा, 16। कैसे आएगा, 4 की गुणा 4 में करके। 3 का वर्ग 9, 3 की गुणा 3 में करके, ये आ गया आधार का वर्ग। अब ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, 16 माइनस 9 बराबर, ये आ गया हमारे पास आधार का वर्ग। 16 में से 9 गए 7, 7 बराबर आधार का वर्ग। तो वर्ग हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट। तो ये आ गया √7, ये आ गया हमारे पास आधार। ठीक, अब ये आ गया √7। क्या क्या निकालना है अभी, कॉस ए निकालना है। कॉस क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ये रहा बेटा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, √7, कर्ण कितना है 4। ठीक, अब तीसरा निकालना है tan a। तो tan a क्या होगा भाई, tan a होगा हमारे पास ये लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है √7। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब आज इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। थैंक यू।